जनाब मसीह ज़मा खुदा के दिल आज के दौर के नए आदम हज़रत ज़ैद ख़ान अलैहिस्सलाम हुज़ूर आप पर खुदा की सलामती हो जी। आप आज के सवाल जवाब की नशिस्त का आगाज़ करते हैं। हिंदुस्तान से हमारे एक मेंबर ने सवाल भेजा है जी। वो कहते हैं कि ज़ैद ख़ान साहब आपकी तालीमात बहुत रूहानी हैं और आपके मेंबरान के रूहानी मुशाहदात, और सवाल ये है कि आपका रास्ता बहुत उम्दा है, खुदा से मिलाता है, लेकिन आपकी जो तनकीद है मज़ाहिब पे और मज़हब की शख्सियात पे, सहाबा कराम पे, ये मोहतरम खुद इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये सामीन को नागवार गुजरता है। क्या कोई ऐसा तरीक़ेकार, कोई ऐसी ऐसा हल जिसमें अम्बिया पे तनकीद ना की जाए, सहाबा कराम पे तनकीद ना की जाए, और आप खुदा का काम भी कर जाए? ऐसा नहीं हो सकता। जब मोहम्मद साहब आए थे तो ईसाइयत का पूरी तालीमात, और मैं इनको बाइबल का सबूत भी दे सकता हूँ। इसने पूछा अपने हवारियों से कि मुझे लोग क्या कहते हैं। कहा कि कोई अलाया कहता है, कोई यरमाया, कोई मूसा, कोई। उन्होंने कहा तुम क्या कहते हो? तो पीटर ने जवाब दिया, तू खुदा का जिंदा बेटा है, तू बेटा है। तो कहा कि ये जवाब जो है, खुदा ने तेरी रूह में डाला है। फिर उसने यहां तक कि कई दफा कहा कि मैं खुदा का बेटा हूं। अब उसने तफसील नहीं छोड़ी किन मानी में। जब ये इस्लाम आया तो इस्लाम ने उसे कहा कि अगर खुदा ईसा को, उसकी माँ को पकड़ ले तो उसको जहन्नम में जाने से कौन बचाएगा। अब देखे ना कितनी बड़ी तनकीद हुई। अतः हम्म? फिर बेशक। लिखा, फिर लिखा बार बार कि ईसा एक बंदा है और कुछ भी नहीं है, सिवाय कि उसे नबी कहा गया था। तो ये चीजें क्या कहते हैं, जिब्राइल ने कहा तो क्या। हम्म? फिर यहां तक कहा कि इसने, क्या कहते हैं, मोहम्मद साहब ने, जब उसके बैसों मुबासा हुआ तो ये साहबा ने कहा कि वो लोग कहते हैं कि हम ईसा की इबादत करते हैं। तो इसके मतलब क्या कहते हैं? तो मोहम्मद साहब ने कहा, जो ईसा की इबादत करते हैं वो सब जहन्नम में जाएंगे, ईसा भी जहन्नम में जाएगा। अगर वो एग्री हो गया इस बात से, जी। मुमकिन ही नहीं है। अब देखें ना, खुदा और फरिश्ते और बता रहे हैं कि ला नबी, के मेरे बाद नबी नहीं है। हमने तो कहा ही नहीं। अब तनकीद ना करूं तो क्या करूं? 12,000 नबियों का कत्ल हो गया इस बात पे। ये लानत, ये खून पड़ा हुआ है मोहम्मद साहब पे। है जी। जी। इब्राहिम कहा था, मैंने कहा ही नहीं, इसने अपनी तरफ से किया है ये सारा। और इस्लाम पे तलवार लटका के रख दी है नबियों के खिलाफ। तो आप, फिर उन्होंने कहा यही बात बस नहीं, उन्होंने कहा किताब लिख, वरना मैं खुदा के पास जाऊंगा। फिर मैं बताया गया कि अल्लाह ताला की तरफ से ये वो बातें हैं जो ये बतानी पड़ेगी। हाँ। जी। भाई मेरा कोई इनके साथ ठेका तो नहीं है, या मैंने कोई पहाड़ बांटने हैं या जमीन बांटनी है, कुछ भी नहीं है। मुझे तो मोहब्बत है। लेकिन जब खुदा दिखा दे कि ये सही बात है, ये सही बात नहीं है, उसका बताना। अब देखे ना, 1500 साल से, मैं तुम्हें आखिरी बात करके खत्म करता हूँ, जी। आज वक्त की भी किल्लत है। जब इसको बताया गया कि इसका बाप सक्रिय था, इसने मुंह क्यों, मुंह क्यों नहीं खोला? जी। क्यों नहीं बताया? गोलमोल कर गया। हम्म। और जिन्होंने ने कहा, मैंने इसको बताया था कि इसका बाप, ताकि वो सारी इमारत थी ना जो शिरक की, वो धम तड़का हो जाए। जी। तो या मसला ही कोई ना होता है, इसने नहीं बताया। अब वही बोझ जो है वो इस्लाम, वो कहते हैं कि भी मोहम्मद साहब ने क्यों, उनको भी तो पता होना चाहिए था कि इसकी मिसाल आदम की मिसाल है। अजीब सी हरकतें करके, जैसे आदम बिन औलाद के पैदा हुआ। कौन कहता है कि आदम बिन औलाद के पैदा हुआ?
اس کا باپ بھی تھا، اس کی ماں بھی تھی، آدم کی. جی لوگ عراق میں بستے تھے. وہ یہ آدم نہیں ہے، وہ جو آدم ہے وہ تو ایکسپیریمنٹ ہوئے بلین سال سے پہلے. 1000 ملین سال سے پہلے وہ ایکسپیریمنٹ ہوئے. وہ کچھ اور تھا. تو یہ ہے. جی جی، بہت شکریہ حضور. ممکن. ہمارے جی حضور، ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے. یہ فرماتے ہیں کہ زاہد خان صاحب، خدا نے اپنی دنیا بادشاہت کا دور شروع کرنے کے لیے اپنی الہی تعلیمات کو اس دنیا میں لانے کے لیے جرمنی قوم کو ہی کیوں چنا؟ کیونکہ جرمنی میں نہ کوئی نبی آئے ہیں، نہ صوفیہ کرام، جبکہ صوفیہ کرام اور خدا والے لوگ تو ایشیا میں آئے ہیں اور مڈل ایسٹ سائڈ پہ. تو خدا نے جرمن قوم کو کس لیے چنا؟ ان میں ایسی کون سی خوبی ہے؟ ذرا تو جو پہلے تھے، یہ نبی آئے تھے ایران کی طرف. اب سوال یہ ہے کہ ایران کو کیوں چنا؟ جتنی تعلیمات ہیں، ذرا تش مجھے کہتے ہیں کہ اسلام نے میری تعلیمات چنا لی. میں لال کتاب میں ذکر کرنے لگا، انہوں نے کہا میرا ذکر نہیں کرنا، جہاں محمد کا ذکر ہو. ٹھیک؟ تو یہ کون سی خوبی تھی کہ گاؤں گاؤں جہاں پہ کوئی تیاری نہیں ہوئی تھی، حق تعالیٰ نے اپنے انبیاء بھیجے. وہ کیا تم سے پوچھ کر انبیاء بھیجے گا؟ اور پھر دیکھیں، غلام احمد قادیان کی کیا تیاری ہوئی تھی کہ اس کو ادھر بھیج دیا ان کی طرف، کہ ایشیا میں سے آتے تو ایشیا کا ٹھیکہ تھوڑی لیا ہوا عرب نے. پھر ان کے نبی نے خود کہا ہے کہ مستقبل میں سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں جاتا ہے، لیکن یعنی کہ مشرق سے روشنی نکلتی ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ مغرب سے روشنی آئے گی، سورج نکلے گا. اب خدا نے مجھے کہا کہ چیمن قوم کی طرف جا. اس کو بھی کہا تھا کہ کیا کہتے ہیں یہ مچھلی والے کو، نینوا کو. یہ کہتا جی میں وہاں نہیں جاتا، مجھے یہی دے دو مجھے. یا میں کہتا کہ رب جرمن قوم کیوں؟ تو کون ہوتا ہے؟ وہ مالک ہے، وہ جہاں چاہے بھیجے. تو وہی تو بات کی تھی وہ اس حسینہ نے میری، جس سے جو بعد میں چلی بھی گئی لالی ووڈ میں، کہ خدا اس پاکستان کو کیوں نہیں چن لیتا؟ کیونکہ یہیں سے تو سارے نبی آئے مشرق سے. ہاں؟ یا انڈیا کو چن لے، کسی کو چن لے. تو یہ لوگ خدا کو بھی کہتے ہیں کہ جب بات کرنی ہے جب ہمارے ساتھ رضامند ہو جا. ایسا نہیں. کہا نہیں خدا نے کہ کتاب میں تمہارے سارے قرآن کو ہی تبدیل کر دوں یا اس سے اچھا پیغام لے آؤں. میں جس قوم کو چاہوں میں چن لوں، اگر تم پھل نہیں لا سکتے. تو یہ ان کی ٹک ٹکیاں ہیں کہ ایسی باتیں کرتے ہیں، لیکن خدا کو یہ اپنی کتاب میں بھی نہیں بند کر سکتے، نہ پنجرے میں بند کر سکتے. ہاں؟ اب دیکھو نا، مجھے بتایا گیا ہے کہ امریکہ کو خدا چھوڑ دے گا. پھر میں نے دیکھا کہ نور کہیں اور جا رہا ہے. ہاں؟ اس کی مرضی ہے. جرمن قوم کو چنا ہے، یہ پھل نہیں آئے گی، خدا کسی اور کو چن لے گا. یہ کہ کیوں چنا ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے. اچھا. ٹھیک ہے. جی حضور، بہت شکریہ جی. ہمارے ایک اور ممبر ہیں، ان کا بھی تنقیدی ایک سوال ہے. تعلیمات سے یہ کافی متاثر ہیں. یہ کہتے ہیں زاہد خان صاحب، مجھے یہ جاننا ہے کہ دیگر ادیان کی طرح آپ کے اس روحانی سلسلے میں بھی پہلے ایمان لانا پڑتا ہے. ایسا کیوں نہیں ہے کہ آپ دعا کر دیں اور کسی شخص کو جو کہ صرف خدا سے ملنا چاہتا ہے، یہ سوچ کر کہ ہاں اگر میں خدا سے مل گیا یا مجھے روحانی طور پر کوئی ثبوت، کوئی ایسا ایویڈنس مل گیا، تو میں ان پہ پورے دل و جان سے ایمان لے آؤں گا کہ زاہد خان صاحب، مسیح زمان زاہد خان صاحب خدا کی طرف سے ہی عائد ہیں، وگرنہ میرے پاس کوئی چوائس نہیں. یہ تو ضد بازی ہے. اگر مل گیا پہلے دیو، پہلے ان کو ملے. ٹھیک ہے.
ये तो सीधी बात ही है जी। कि मैं जब जाऊंगा डॉक्टर बनने के लिए यूनिवर्सिटी में, जबकि पहले मुझे बना दिया जाए, फिर मैं आगे शुक्रिया कर लूंगा आपका। ठीक है, कि आप दुआ क्यों नहीं कर देते? खुदा ने मुझे भेजा है कि तू इंसानियत का मसीह है। भाई वो खुद खुद क्यों नहीं आया था? फिर हमने कोई जबरदस्ती नहीं की तुम्हारे पे। खुद ही क्यों नहीं मिल लेते जाके? हमने तुम्हें रोका हुआ है? तो खुदा कहता है उसकी सुन्नत कभी नहीं बदलती। हम्म। फरिश्तों में वो फरिश्ते नबी भेजता है, जिन्नात में जिन्नात के नबी भेजता है। वो मुकर्रर करता है अपने खास लोग। हम्म, तो इंसानियत में इंसानों में से चुनता है। तो जब वो तरबियत कर लेता है अपने बंदे की, फिर कहता है कि मैं तुझे इमाम बनाऊंगा इंसानियत का। तो ये बेतुकी सी कि पहले दुआ कर दे, मिल जाएगा, तो फिर हम आपको अ, ये तो पंजाबियों वाली बात की, फिर तानू मान लांगे। जी। पहले एक कर दो, ए तो करके दिखा दियो, तो फिर हो गया, तो फिर ये क्या बात है ऐसी, अब भी आ जाएंगे। ऐसी जाली जहालत की बातें नहीं करनी चाहिए। क्या? जी। जी। जी सर, बहुत शुक्रिया। ये हमारे अगले एक मेंबर हैं जी, जिस सवाल आपने इसका जवाब ऑलरेडी दे दिया है। अ, जी, ये साहब हजूर, ये इंडिया से हैं ये मेंबर। तो वो पूछ रहे हैं कि जाहिद खान साहब, आपके इस मिशन में आपका फेस्टिव क्या, ये फेस्टिव क्या होता है जी? सेकंड, वो ये जानना चाहते हैं जी कि आपके इस मिशन में जैसे ईसाइयों की क्रिसमस होती है, मुसलमानों की ईद होती है, हिंदुओं की इस तरह त्यौहार होता है, कोई दिवाली होती है, क्या आप लोगों का कौन सा त्यौहार है जिसे आप अपने मिशन से मंसूब करते हैं रूहानी तौर पर? खुदा ने हम पे कई त्योहार बताए हैं कि जिस दिन उसने चुना था। खुदा ने हमें बताया गॉड डे क्या कब होगा, फैमिली डे कब होगा, बहुत से त्योहार हैं। अगर पता कराना है तो एलिजाबेथ से पूछ लेना, वो लिस्ट है? लेकिन हमारा त्योहार, हमारी ईद रोजाना होती है। तो ठीक है, लेकिन अगर कोई खास, तो वो लिस्ट है, मैंने खुदा ने बताया है कि मुस्तकबिल में एक इंसानियत का खानदान, तो वहाँ पे फैमिली डे भी मनाया जाएगा, खुदा का दिन भी मनाया जाएगा, बहुत से दिन मनाए जाएंगे। तो वो अभी तो नहीं पता, लेकिन अगर वो पता करना चाहते हैं तो वो लिस्ट एलिजाबेथ दे देगी। जी, तो बिल्कुल। जी सर, इन्हीं मेंबर का एक और सवाल है सर, ये पूछना चाहते हैं कि खुदा की दुनिया में जाहिद खान साहब लेन देन क्या होंगे? क्या लोग बैंक, तिजारत और आज के दौर के प्रोफेशन लिखा है उन्होंने, आज के दौर के यानी कि जिस तरह लोग आज पैसे कमाते हैं, क्या इसी तरह का लेन देन और जॉब्स अपॉर्चुनिटी ढूंढते होंगे जो आज के दौर में इंसान, खासतौर पर पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान जैसे एक तबके में नौकरियां ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको, तो वो देख रहे हैं कि खुदा की दुनिया में जो होगा लेन देन या नौकरियां या वो तर्ज जिंदगी क्या होगा जीने के लिए? पहले तो मैं समझा देता हूँ कि खुदा का कॉन्सेप्ट क्या है जीने के लिए। खुदा कहता है मैंने अपनी जानों को बनाने के लिए सब कुछ दे दिया, एक अंश एनर्जी भी अपने पास नहीं रखी। तो खुदा की दुनिया में मैंने हजारों दफा, अब तफसील में जाऊंगा तो टाइम निकल जाएगा, कि देने वाले तो होंगे, लेने वाला कोई नहीं होगा। शॉपिंग सेंटर होंगे, खुले होंगे, आपके पास पैसे हैं तो आप खुद ही टिक मार कर दें, नहीं है तो चले जाए, वहां पे लिखा होगा। वाह। अगर कोई आप डोनेशन देना चाहते दे दें। बैंक में भी यही था कि अगर आपको जरूरत है पैसों की, यहाँ पे खरगों पड़े हुए, जितने चाहे ले ले, अगर वापस देना चाहते तो दे दे, नहीं तो ये फिर सोशल हेल्प होगी। वाह। तो वहाँ उस दुनिया में तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया पे क्यों लागू करते हो? जहाँ पे ढूंढते हैं तो मिलती नहीं है, यूं करते हैं तो ये होता है। ये पाकिस्तान की, वो क्या कहते हैं जी, इस थोड़े से गंदे पानी से निकलो बाहर।
पाकिस्तान तो करप्ट ट्रेन क्रिमिनल और रिश्वतखोरी में सबसे आगे नंबर पे है जी। जी। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा। मैंने देखा कि महलात बने हुए थे, बड़े बड़े बंगले बने हुए थे, उस पे लिखा हुआ था ये हमारा घर नहीं है, ये आपका भी है, हाँ हाँ। आप जब चाहे आ जाए। ना ताले ना कुछ। और जब वो जाता था कोई, तो इतने खुश होते थे कि खुदा का मेहमान आया। वहां का तो तस्वर ही नहीं है इस चीज का। वाह। ये क्या हो गया। मैंने देखा कि उस वक्त गाड़ियां नहीं थी, तो वो गाड़ियां थी जो प्रवास करती थी। जी। तो लिखा हुआ था, वो बीच में ही छोड़ जाते थे, ये मैं तो नहीं चलाऊंगा, अभी 2-3 दिन तुम चला लो। अब वाह। वो दुनिया में जा। अगर आज तो वक्त नहीं, लेकिन फिर तफसीलात बताऊंगा किसी और वक्त। जी जरूर, बिल्कुल आज ठीक तो है। तुमने मुझे किक लगा के स्पीड दे दी है। हाँ जी, इसके लिए माफी चाहते हैं। तो हजूर खुदा ने चाहा तो अगले मुय्यना वक्त पर दोबारा मुलाकात होगी जी। आपकी तशरीफ आवरी और रूहानी रहनुमाई के लिए जनाब मसीह जुमा खुदा के दिल आज के दौर के नए आदम हज़रत ज़ैद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सामीन नाजरीन का भी। तो अगले प्रोग्राम में जी जी। दोबारा मुलाकात होगी। सब पर खुदा की सलामती। वो थोड़ा सा मुझे इशारा करके बता देना जब वहां से आओगे।